आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फोन नहीं किया, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी। अच्छा, और एक खास बात। हाँ बोला। आज रात को घर से निकलते वक्त घर की चाबी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्टी से आने में हमें लेट हुआ तो डोरबेल मारने की जरूरत ना पड़े। पर भैया घर की चाबी लेके कहाँ पहुँचना है वो तो बताओ। पार्टी किस होटल में है? हाँ जी, तो दिल थाम के बैठिए मस्ती के मस्तानों। आज रात जिस जगह हम पार्टी करने वाले हैं, हाँ। उस जगह का नाम है नशीला ढाबा। क्या? नशीला ढाबा? ओ भाई, अपना काम करो ना, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? नशीला मैं नहीं आ सकता। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, आज रात को मैंने बापू जी दया और टप्पू के साथ बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। वो लोग तो तैयार नहीं थे, मैंने डोट डापण करके उनको तैयार किया। अभी जेठा भाई कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन अपना घर वाला प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, पार्टी में जाना है। अरे हाँ भाई जेठालाल, भाई छोड़ी नहीं, पार्टी हम सब लोगों के लिए रखी है और ऐसे प्रॉफिट हुआ है उसको, तो ऐसे मौके रोज रोज थोड़े आते हैं भाई। कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सही बात है। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ बहाना बनाता हूँ, मेरा घर का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, हम लोग जाएंगे साथ में रात को। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आप सबको याद दिला दूं, ये एक सीक्रेट पार्टी है। इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप में से किसी के भी घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सीक्रेट है। सोडी डायरेक्ट 9 बजे नशीला ढाबा पर हमारा इंतजार करेगा और हम सब पाउडर गली के नाके पर 8:30 बजे मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? नहीं। साहब, मेरा चाय नाश्ते का पैसा कौन देगा? चलो बच्चों। अरे ठीक है, तो मैं कुछ अभी करता हूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सुनो, क्या करूं? नशीला ढाबा जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? बापूजी और दया को सीधा फोन करके बोल दूं? जेठिया, तेरी वजह से मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं गया। उन सब के इतने ताने सुने और तू नशीला ढाबा चला गया। आपने मेरे वीरा के सूट के लिए मुझे जाने नहीं दिया और आप खुद सूट बूट पहनकर नशीला ढाबा पहुंच गए। ये आपने क्या किया पापा? ये आपने क्यों किया पापा? क्यों? आखिर क्यों? अरे क्यों? हम सब लोग इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? ओ, ला मेरी छड़ी ला। नहीं। क्या हुआ सेठ जी? क्या कोई बुरा सपना देखा? नहीं तो फिर आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? नहीं, अभी आप वहाँ क्या कर रहे थे? टीवी चेक कर रहा था। इसीलिए मैं चिल्लाया। नहीं, चेक मत करो, रहना तो बराबर चल रहा है भाई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाउरी। हाँ, मुझे पता है आपने मना किया है कि काम के वक्त दुकान पे नहीं आना चाहिए, तो लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए आना पड़ा। क्या हुआ बाउरी जी? क्या है ना बागेश्वर जी, मेरे मामा के चाचा के बेटे की बेटी को केके हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। बाप रे, बागा तो डॉक्टर भी है? हाँ, मोबाइल का डॉक्टर तो मैं हूँ ही ना सेठ जी। तो तुम्हारे मामा के चाचा के बेटे की बेटी बिगड़ी है कि बैटरी बिगड़ी है? नहीं, बेटी बिगड़ी है। मेरा मतलब बेटी की तबीयत बिगड़ी है। तो उसमें बागा क्या कर सकता है? वो क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कि केके हॉस्पिटल कहाँ है। मतलब कहाँ है ये पता है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे ये नहीं पता। तो आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? वो
ओह, कैसे बताऊं? मुंह से बता भाई। नहीं सेठ जी, वो केके हॉस्पिटल का रास्ता बहुत ही अटपटा है ना, बहुत सारे लेफ्ट राइट है। अगर एकाध लेफ्ट भी बावरी जी चूक गई तो बेचारी पूरा दिन घूमते रहेगी। बागेश्वर जी, आप ही मुझे वहां तक छोड़ाइए ना, प्लीज। क्या? नहीं 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 बावरी जी, मैं चालू दुकान छोड़ के आपके साथ नहीं चल सकता। नो भागा नो। तो मेरा भतीजा है, इनसेंसिटिव का नहीं। एक निसहाय नारी तुझसे सहाय मांग रही है और तू उसे मना कर रहा है। कहाँ गई तेरी इंसानियत? अरे सेठ जी के सामने क्या देख रहा है? ये इंसानियत के पाठ हमने सेठ जी से ही सीखे हुए हैं। उनके सामने उनकी सिखाई हुई बात का पालन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सेठ जी की क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कौन खरीदेगा हमारे यहाँ से वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज? बताइए सेठ जी, मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं। हाँ, जा छोड़ के भाई, जा। जी सेठ जी, आइए बावरी जी। सेठ जी, वन सेकंड थॉट इन माय माइंड। मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार ये आया कि बावरी ने बागा के साथ घूमने के लिए कहीं किसी की बीमारी का बहाना तो नहीं बनाया? अरे अभी आपने इंसानियत के ऊपर इतना लंबा भाषण दिया और अभी ऐसा बोल रहे हैं? दोनों तरफ कैसे बोल सकते हैं आप? सेठ जी, आई ऑलवेज लुक एट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। मतलब मैं तटस्थ हूँ। मैं हमेशा सिक्के की दोनों तरफ देखता हूँ। तो अभी आप कहो तो मैं उनके पीछे जाता हूँ चेक करने। एक काम करते हैं, दुकान बंद कर देते हैं और मैं भी आपके साथ आता हूँ चेक करने। हाँ हाँ, एक से भले दो, मोर द मेरियर। अरे मोर ने ढेल ने मुंह को तड़के और दुकान संभालो। जी जी। सेठ जी, ऑन थर्ड थॉट, बावरी इज वेरी होनेस्ट गर्ल। मतलब वो एक प्रामाणिक लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उसने बीमारी का बहाना बनाया होगा। बावरी ने भले बहाना ना बनाया हो, लेकिन मैं तो बीमारी का बहाना बना ही सकता हूँ। मिल गया, तोड़ मिल गया। किसी ने सच ही कहा है, बुराई में भी भलाई छिपी होती है। बाघा और बावरी को जाने दिया तो उसमें से मुझे मस्त आइडिया मिल गया। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो गोडाउन में एलसीडी कितने पड़े होंगे? अंदाजन नहीं, अंदाजन नहीं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ। जी सेठ जी, मैं अभी गोडाउन में जाकर चेक करके आपको सही बताता हूँ। ठीक, जाइए। अच्छा नटू काका जी। आप जा ही रहे थे, काम करो ना, वॉशिंग मशीन और फ्रिज का भी स्टॉक देख लीजिए। जी सेठ जी। मैं लेती हूँ बापूजी। हेलो। हाँ दया, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा? आपकी आवाज इतनी भारी क्यों हो गई? वो दया, एक अशुभ समाचार है। क्या हुआ? चूरन भेजू? अरे चूरन भेजने जितना छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े अशुभ समाचार है। रात को हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं कि आज हम बाहर खाना खाने के लिए नहीं जा पाएंगे। ला मुझे फोन दे। हाँ। या बबू चक, तुझ में कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? तेरी वजह से मैंने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब तू अपना बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। तेरा कोई दूसरा प्रोग्राम नक्की हो गया है क्या? नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल वो मेरे एक दोस्त के पिताजी चल बसे तो मुझे वहां जाना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है, ले बहू से बात कर। हाँ बोलिए टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे वो बापूजी को बताया मैंने अभी, वो एक मेरे दोस्त के पिताजी चल बसे हैं तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। कौन से दोस्त? वो हमारे व्यापारी सर्कल के हैं, तो नहीं जानती उनको। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं रात को घर आऊंगा, कपड़े बदलूंगा और निकल जाऊंगा। हाँ तो रात का मेरा खाना भी मत बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू बाउरे, थैंक यू, आइडिया काम कर गया। माधवी, अरे कितनी 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 काम करते माधवी, तुम कितना काम करती हो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लाओ। अहो नको राहू दे, मैं कर लूंगी, असू दे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। अहो न कशाला, मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाता हूँ। हाँ अहो क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है ना आपकी? क्यों? क्या ये चाय वाय का है, आहे का है? अरे मैं पति धर्म निभा रहा हूँ माधवी, हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा? अरे अच्छा क्या, जैसे तुम मेरी अर्धांगिनी हो वैसे मैं तुम्हारा अर्धांग हूँ। पति पत्नी मतलब क्या, जैसे धरती और आकाश। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? हाथी भाई के घर। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको नहीं, आपको कुछ हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अर्धांगिनी का अर्धांग का है, और पति पत्नी के लिए धरती आकाश का एग्जाम्पल, जिनका कभी मिलन ही नहीं होता। देखो माधवी, मेरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। क्या बात क्या है, सीधा पॉइंट पे आइए। नहीं कुछ खास नहीं, वो अभी रास्ते में पिताजी मिले थे। ओगो भाई, चिपड़ू से पिताजी आए हैं? और आपने मुझे बोला भी नहीं, और कहाँ है? माधवी माधवी, चिपळूण से बाबा नहीं, तुम्हारे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट के पिताजी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा है ना स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? हाँ अभिषेक बच्चन, अभिषेक बलवानी। नहीं, कौन है ये, मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ वही वही, उसके पिताजी मिले थे। वो कह रहे थे कि आज रात हमारे घर पे आइए। क्या है, उनको उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है। वो उनका बेटा अभी 10th में है ना, तो वो 10th के बाद कौन सी फैकल्टी ले, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स, तो वो सब डिस्कस करना है हमें। तो उन्होंने मुझे खाने पे घर पे बुलाया, तो मैं वहीं पीकर खाऊंगा, मतलब वहीं पे खाना पीना होगा। तो मैं जाऊं ना? इतनी सी बात थी, कमाल है। मतलब पूछना मेरा फर्ज है ना माधवी। तो जाऊं ना मैं? हाँ हाँ जाइए। थैंक यू। अहो, लेकिन वहां खाना खाने जा रहे हो तो पेट भर खाना, नहीं तो वहां शर्माओगे और यहाँ आके डिब्बे ढूंढोगे। अरे नहीं नहीं, आज रात को तो मैं पेट भर के ही खाना खाऊंगा। जाऊं ना मैं? हो जा। थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, नो टेंशन, मिल गई परमिशन। आज तो पार्टी में धमाल करेंगे। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। अंजलि को क्या बोलूं कि देर रात तक बाहर रहने दे मुझे। अरे व्हाट अ सरप्राइज तारक, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। अरे क्या बात है, मेरी प्रेरणा की मूर्ति, मेरे प्यार की देवी, मेरी खुशियों की सरिता। मतलब तुम मुझे याद कर रही थी शायद, इसीलिए मुझे अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे अंजलि। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या? क्यों? क्या क्यों क्या? अरे मेरे पतिदेव, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुन के उछल पड़ेंगे। बस आ जाइए। हाँ उछल तो मैं रहा हूँ, अभी भी ये बात सुन के उछल रहा हूँ, लेकिन बोलो ना क्या हुआ। आपकी प्यारी पत्नी ने खास आपके लिए आपकी पसंद का मसालेदार खाना बनाया है। अफलातून चीज कैप्सिकम करी, स्टफ पराठा, हरी भिंडी, गुलाब जामुन एंड रबड़ी सैलेड के साथ, स्पेशली तारक मेहता के लिए। गुलाब जामुन भी? अच्छा, ये इतना सब कुछ तुम आज मेरे लिए बनाने वाली हो अंजलि? हाँ, खुश ना? अरे खुश नहीं, फुस। खुश?
अरे भाई आज मुझे आते आते देर हो जाएगी घर पे। क्या? अरे भाई बॉस के साथ मेरे प्रमोशन की मीटिंग है। क्या बात कर रहे हैं तारक, आपका प्रमोशन? और अपने प्रमोशन के लिए तो मैं इनकार नहीं कर सकता ना। बॉस है, मीटिंग कितनी देर चले कौन बता सकता है। तो ये जो आज तुम जो भी बनाने वाली हो इसको कल तक पोस्टपोन कर देते ना, कल खाऊंगा मैं। सॉरी तारक, आज ही मसालेदार फूड डे था। कल से फिर से रूटीन, करेला जूस, सूप, सैलड। ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन देर तो हो ही जाएगी आते आते। ओके हाँ। देर रात की पार्टी का इंतजाम तो हो गया, धूम धूम। क्या तुम आज रात को बाहर जाने वाले हो? हाँ वो बबीता क्या है, आज लैब में एक एक्सपेरिमेंट है चमगादड़ पर। किस पर? चमगादड़ as in bats? हाँ। तुम चमगादड़ पे क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? यही कि ये चमगादड़ हमेशा ऐसा उल्टा क्यों रहते हैं, सीधा क्यों नहीं रहते हैं? उसका कोई रीजन है या फिर उनके वाइफ ने उनको कुछ पनिशमेंट दिया है? प्लीज इट्स नॉट फनी। मुझे लगा था आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से तो हम लोग को एक मूवी देखने जाएंगे। कितनी सारी मूवीज देखना हमारा पेंडिंग है। सॉरी बबीता, लेकिन मूवी देखने हम लोग कल चले जाएंगे। ओके। पर हाँ बबीता, वन मोर थिंग, मैं अभी जाऊंगा ना तो डायरेक्टली रात को 2 बजे के बाद आऊंगा। ओके? इतना लेट? वो क्या है ना बबीता, एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगेगा वो मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि तुम चिंता मत करना, मेरे को लेट हो जाएगा। ओके। मेरा लाइन तो क्लियर हो गया। तो डॉक्टर हाथी को फोन लगाता हूँ, उनका क्या होता है। हाँ बोलिए अय्यर भाई। डॉक्टर हाथी, आपका पार्टी का सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अय्यर भाई, बहुत सोचा लेकिन अभी तक कोई बहाना नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जाने से पहले कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लूंगा। देखिए जो भी बहाना बनाना है वो एकदम स्ट्रांग बनाना। पकड़े मत जाना, वरना हम सब लोग पकड़े जाएंगे और पार्टी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सही बात है डॉक्टर हाथी, मैं फोन रखता हूँ। बबीता ने हमारा बात सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके? सही बात है, सही बात है। क्या बहाना बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, पति चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलने से क्यों डरता है। कोमल से कैसे झूठ बोलूं। हे भगवान, कोई ऐसा रास्ता निकालना कि हमारी पत्नी हमें पकड़ न ले। दोस्तों, पार्टी शार्टी करने के लिए हम गोकुलधाम के सभी मर्दों ने अपनी अपनी बीवियों से बहाने बना लिए, लेकिन हाथी भाई अभी तक कोई बहाना नहीं तलाश पाए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे लोग पार्टी के लिए चले जाएं और हाथी भाई घर पे ही रह जाएं। लेकिन इससे बढ़कर एक संभावना और है। ये गोकुलधाम का जो महिला मंडल है ना, ये बहुत स्मार्ट है। अगर इन्होंने हमारी इस चोरी की पार्टी, यानी कि जो हम बहाने बना रहे उसे पकड़ लिया, तो भाई अपनी अपनी बीवियों से झूठ बोलना उतना ही कठिन है जैसे किसी रस्सी पे चलना। रस्सी पे चलने का मतलब है कि आपका संतुलन बिगड़ा नहीं, कि आप मुंह के बल गिरे नहीं। और ठीक ऐसा ही बीवियों के सामने भी होता है। अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो फिर आप मुंह के बल गिरेंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है गोकुलधाम में। हमारी पार्टी शार्टी होती है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन भाभी, हेलो। अबे बोलो क्या लेंगे, चाय कॉफी के ठंडू? अरे रोशन भाभी, चाय ठंडे से नहीं चलेगा। आपको आज हमें पार्टी देनी होगी। पार्टी तो हंसते हैं। एक मिनट, अरे ठोबो मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ पार्टी जरूर करेंगे, पर आज नहीं। वो क्या है ना, रोशन अपने गैराज के काम में बहुत बिजी है, तो जिस दिन वो फ्री होगा ना उस दिन हम नक्की पार्टी रखेंगे। चलो ठीक है। हाँ, चलेगा। वैसे भी आज ये घर पे नहीं है, अपने एक स्टूडेंट के घर गए हैं उसके करियर के बारे में डिस्कस करने। अच्छा, आज एक्चुअली अय्यर को भी लेट होने वाला है। उसको कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है। ओहो, वैसे तारक भी आज लेट होने वाले हैं।
प्रमोशन की कुछ बात चल रही है ऐसा कह रहे थे। वैसे टप्पू के पापा भी आज घर पर नहीं है, वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। बस है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। नहीं बबीता जी, ऐसा नहीं हो सकता। टप्पू के पापा तो उनके दोस्त के पिताजी की अंतिम यात्रा में जाने वाले हैं। जो हाँ, और हमारे पति झूठ क्यों बोलेंगे? या वेरी ट्रू। और हंस तो घर पर ही है। इनफैक्ट आज शाम को मेरे फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है। मे बी हम दोनों वहां जाएंगे। देखा, हाथी भाई तो कोमल भाभी के साथ जाने वाले हैं। साचू कहूं तो मेरा रोशन बहुत सुधर गया है। आजकल पार्टी शादी का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर से कांगारू सेक्स। हाँ बबीता जी, हमारे पति इन सब मामलों में बहुत सीधे हैं, ऐसे पार्टी वार्टी नहीं करते। एक बात मैं कहूंगी, हम सब इस मामले में बहुत लकी है ना? हाँ वो तो है। तो इस बात पे टीकी पार्टी हो जाए। टिकी पार्टी या किटी पार्टी? टीकी पार्टी। भैया एक सादा सैंडविच देना। भाई आज रात नशीला ढाबा में पार्टी, खूब मजे करेंगे। ऐसी पार्टी करेंगे कि 50 साल बाद भी ये पार्टी याद रहेगी। भाई मैंने तो पार्टी के लिए बढ़िया कपड़े भी खरीद लिए। क्या बात है पोपटलाल। एडिटर साहब। हाँ बोलिए शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। अरे पोपटलाल कहाँ हो तुम? हाँ यही हूँ, बोलिए ना क्या हुआ? तुम अभी के अभी तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? अभी खबर मिली है कि 15 मिनट के अंदर फिल्म स्टार जैकी बगनानी और नेहा शर्मा तुम्हारी वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। तुम इमीडिएटली वहां पहुंचो और उनका इंटरव्यू लो। अच्छा, लेकिन शर्मा जी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ये इंटरव्यू लो और मुझे मेल करो। मुझे कल के पेपर में इंटरव्यू छापना है। जल्दी करो पोपटलाल। बाय। अरे सुनिए, एक मिनट। 15 मिनट में? अरे यहाँ से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। क्या करूं? पोपटलाल का फोन फिर से क्यों फोन कर रहा है? हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ? पार्टी कैंसिल तो नहीं हुई ना? अरे बड़ी मुश्किल से माधवी को पटा है। अरे नहीं भाई नहीं, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो। वो फिल्म स्टार जैकी बगनानी और हीरोइन नेहा शर्मा अभी 15 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं। अरे वाह। तो तुझे उनका इंटरव्यू लेना है। मुझे इंटरव्यू लेना है? पत्रकार पोपटलाल बनकर। कायते? लेकिन क्यों? भाई भिड़े, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो मेरे एडिटर साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि 15 मिनट में वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं और मुझे अर्जेंट उनका इंटरव्यू लेकर के प्रेस में भेजना है। लेकिन मैं अभी बहुत दूर हूँ, मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा गोकुलधाम पहुंचने में। तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये इंटरव्यू आज तुझे लेना पड़ेगा। पोपटलाल तुम पागल हो गए हो? और मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, और शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। अरे हो जाएगा भाई भिड़े, प्लीज। नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं। भाई भिड़े मेरी मदद। नहीं ठीक है, मत कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा तो एडिटर साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुझे उससे क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है पोपटलाल। अरे लेकिन तुम समझा करो, मैं एक शिक्षक हूँ, एक्टर थोड़ी हूँ जो पत्रकार बन जाऊं। मुझसे नहीं होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे भाई भिड़े, तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी क्या हुआ आज तेरे कॉन्फिडेंस को? कहाँ गया वो भिड़े वाला जोश? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। तू अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? यू कैन डू इट भिड़े, यू कैन डू इट। भिड़े, ओ भिड़े। हाँ हेलो। ठीक है पोपटलाल, मैं ले लूंगा इंटरव्यू। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। सुन, मैं तुझे अपना ईमेल आईडी अभी फॉरवर्ड करता हूँ। तो इंटरव्यू लेकर वो मुझे मेल कर देना, मैं एडिटर साहब को मेल कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। और याद रहे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तू भिड़े है। तू वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है। ओके? यस। कौन है तू? पत्रकार पोपटलाल। वरिष्ठ युवा? हाँ वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हाँ मैं ले लूंगा इंटरव्यू। हाँ बाय। ओके, थैंक यू, बाय।
माधवी, ए माधवी, काय झालं? काय झालं? माधवी, पोपटलाल का फोन आया था। उसने कहा कि अभी हमारी सोसाइटी में फिल्म स्टार आ रहे हैं। वो फिल्म आ रही है ना यंगिस्तान, उसके मेन स्टार जैकी भगनानी और नेहा शर्मा, वो अभी आ रहे हैं। अय्या, काय सांगताय काय? चलो नीचे जाते हैं। अरे अभी ऐसे नहीं, 1 मिनट रुको। और मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे पत्रकार बन के नीचे जाना है। अगं बाई, का? अरे काय झालं? इसलिए मुझे अभी पत्रकार पोपटलाल बन के नीचे जाना है और उनका इंटरव्यू लेना है। ओहो, अच्छा असं आहे? अच्छा माधवी, पत्रकार बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? पत्रकार बनने के लिए पेन और पैड। माधवी, कुर्ता तो पहना ही है मैंने, कुर्ते पे जैकेट कैसा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, जैकेट अच्छा है पर ये कुर्ते के साथ नहीं जा रहा है। तो? हाँ, शर्ट पैंट के साथ जैकेट अच्छा लगेगा, वो पहनी। अच्छा। हाँ, आता छान दिसतंय। माधवी, एक काम करता हूँ, इसके साथ एक झोला भी रख लेता हूँ। हाँ, वाह, आता तर आणखीन परफेक्ट। छान छान। सब रख लिया है मैंने, पेन पैड वगैरह सब रख लिया है। अरे माधवी, एक चीज तो रह गई। काय? पत्रकार पोपटलाल छाता यूज करता है, छाता। अहो, वो पोपट भाऊजी छाता लेकर घूमते हैं, सभी पत्रकार थोड़ी छाता लेकर घूमते हैं। नहीं नहीं, छाता कैंसिल करते हैं। अच्छा ठीक है, छाता कैंसल। तो अभी पत्रकार लग रहा हूं ना? आता अगदी खराब पत्रकार। जैसा कि माधवी ने आप सबको बता दिया है कि हमारे सोसाइटी में फिल्म स्टार जैकी भगनानी और नेहा शर्मा जी आने वाले हैं और मैं पत्रकार पोपटलाल बन के उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना प्लीज। या डोंट वरी, इट्स ओके। ऑफ कोर्स मेरे भाई, डोंट वरी, हम सब हैं ना। हाँ, दे जाओ, टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट पोपटलाल भाई। यस, ऑल द बेस्ट। अरे देवा, चंपक चाचा जी। आले 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 आले। क्या हुआ? सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? और ये डिब्बा क्यों ऐसे उल्टा खड़ा है? डिब्बे, क्या हुआ? हैं? अपनी बहनों को फिर से मैरिज ब्यूरो लेके जा रहे हैं क्या? डिब्बे, भिंडी मास्टर तू? भिंडी मास्टर, तूने ये डिब्बे जैसे कपड़े क्यों पहने? और ये फूलों का गुलदस्ता लेके कहाँ जा रहा है? नहीं वो चाचा जी, हमारी सोसाइटी में अभी फिल्म स्टार जैकी भगनानी और नेहा शर्मा जी आ रहे हैं। हाँ। और क्या है ना, पत्रकार पोपटलाल कहीं फंस गया है, तो उसकी जगह पे मैं पत्रकार पोपटलाल बनकर उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। मतलब तू झूठ बोलेगा? अरे वो डिब्बा तो पागल है, वो तो कुछ भी करने के लिए कहेगा, लेकिन तू एक शिक्षक होकर झूठ का साथ देगा? नहीं नहीं, त्याचं काय चाचा जी? अगर इन्होंने पत्रकार पोपटलाल बन के इंटरव्यू नहीं लिया ना उनका, तो पोपट भाऊजी की नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए ये मजबूरी में सब। उसकी मदद करने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। हाँ बाबूजी, वरना भिड़ो भाई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कभी। ठीक है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। आइए आइए आइए। नमस्ते। हेलो। आइए 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 आइए। हाय, वेलकम हियर। थैंक यू। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी की तरफ से हाँ, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, आपका भी स्वागत है।
कुछ संभाल के रखना। और आप सब कैसे हो गोकुलधाम वासियों? एकदम जैकी भाई, नेहा बहन, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। हमने आपकी यंगिस्तान फिल्म का ट्रेलर देखा। वेरी प्रॉमिसिंग। आप दोनों बहुत क्यूट दिख रहे हो उसमें। थैंक यू सो मच। गुड लक। नेहा जी, आप स्क्रीन पर जैसे दिखती है वैसे रियल लाइफ में नहीं दिखती। नहीं? मेरा मतलब है कि स्क्रीन पर तो आप प्रिटी दिखती ही है, पर रियल लाइफ में यू आर सो मच मोर प्रिटियर। हाँ, खरंच सुंदर, अगदी सुंदर। थैंक यू। And I love your eyes. So expressive. शो नाइस। और मेरे आइस? ओ, चश्मा निकालेंगे तो मैं बोलूं। वाओ, वाओ। थैंक यू सर। वैसे मैं आप लोग से मिलने आया था, और पत्रकार पोपटलाल जी से। कहाँ है वो? हाँ है ना, यही है भिड़े। क्या है, मैं तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल हूँ ना, तो खबर के लिए हर किसी से भिड़ता रहता हूँ, इसलिए वो भिड़े भिड़े सब कहते हैं मुझे। हाँ। अच्छा, वैसे मैं ही हूँ एक में वो पत्रकार पोपटलाल। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए, इसीलिए तो हम आए। हाँ, एक सेकंड। हाँ। तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे, आप कहाँ तक पढ़े हैं? स्कूल में आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? क्या है ना, जनरली स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट्स कौन से थे और वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे? मैं वो। और नेहा जी, आई एम श्योर आप स्कूल में बहुत होशियार रही होंगी। जनरली गर्ल्स आर स्कॉलर, यू सी। मेरी बेटी भी। अरे पत्रकार जी, ये फिल्म स्टार है, कोई स्कूल का विद्यार्थी थोड़ी ना है। वो फिल्म के बारे में कुछ पूछे ना आप। ओह सॉरी। क्या है, दरअसल अभी एग्जाम का समय चल रहा है ना, पूरा एग्जाम का माहौल है, तो मेरे दिमाग में वही सवाल आ गए। तो जैकी जी और नेहा जी, आप अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ बताइए। यंगिस्तान के बारे में। तो हमारी फिल्म का नाम है यंगिस्तान, जिसमें मेरा किरदार अभिमन्यु कौल का है और मेरा अन्विता चौहान का है, और हमारे बीच में प्यार है जी। और मैं 28 साल का प्रधानमंत्री भी हूँ इस फिल्म में। ओहो। जिसमें हम देश में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत करने की कोशिश करते हैं। अगर देश में आप बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए आप सबको खुद बदलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जाकर वोट करना पड़ेगा, और आप ऐसा प्रधानमंत्री चुने जो देश को तरक्की की राह पर ले जाए, देश की सुरक्षा करे और हम सबके सुख दुख का ख्याल रखे। और एक साफ सुथरी मनोरंजन फिल्म है, जिसमें हम मनोरंजन भी देंगे और छोटा सा मैसेज भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको और दर्शकों को ये फिल्म पसंद आए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। अरे वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया। वाह जैकी बेटा, तुम्हारे पिताजी वासु भगनानी जी ने हमेशा बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाकर लोगों का मनोरंजन किया है। थैंक यू। हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म भी मनोरंजन से भरपूर होगी है। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि स्वर्गवासी फारूक शेख साहब ने भी यंगिस्तान में काम किया है। जी हाँ, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। रियली लकी। हाँ, वो बहुत ही उम्दा इंसान थे और कलाकार थे। हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे फारूक शेख साहब की तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आकर गई है। आई एम श्योर ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच पत्रकार पोपटलाल जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है। अरे क्या तुम्हारा भीड़ है? कमाल के आदमी हो। आज मुझे अचार और पापड़ की पुनः डिलीवरी करनी थी, तुम अचार और पापड़ देने आए नहीं। आत्माराम भिड़े? अरे जैकी भगनानी, नेहा शर्मा, आपकी फिल्म आ रही है ना? जी हाँ। मैं पक्का देखूंगा। थैंक यू। आत्माराम भिड़े, कल अचार और पापड़ देने आओगे ना? सत्यानाश। मुझे पुणे भिजवाना है। हाँ, भेज दूंगा। तो आप लोगों ने हमको उल्लू बनाया, और आप पत्रकार पोपटलाल नहीं है।
अरे माता जी, भांडा फूट गया। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। दरअसल मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो पत्रकार पोपटलाल जी कहीं बहुत ज़रूरी काम में फंस गए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं पत्रकार बन के आपका इंटरव्यू ले लूं। क्या है, उनकी नौकरी का सवाल था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने ये सब किया। वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। घबराइए मत, हमें पहले से पता है कि आप पत्रकार पोपटलाल जी नहीं हैं। और हम दोनों आप लोगों को पहले से ही जानते हैं। आप लोग तो सबके चाहिए थे, इंटरव्यू तो सिर्फ एक बहाना था। हम तो आप लोग से मिलने आए थे और दादाजी से अपनी फिल्म के लिए ब्लेसिंग्स लेने आए थे। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। अरे बाप रे, ये तो पता ही नहीं था। रोशन भाभी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, दया भाभी, कोमल भाभी और बबीता जी, मैं आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ। थैंक यू। अरे आप दोनों ने कमाल कर दिया, पहले बताना चाहिए था ना, कितना टेंशन हो गया था हम सबको। लेकिन आप लोग ने मजाक किया तो हम भी उसमें शामिल हो गए। अरे वाह, कैसा लगा हमारा मजाक? ओ कमाल है, तो डरा दिया हमें बिल्कुल भी, और नहीं तो क्या। अच्छा, और मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए यंगिस्तान फिल्म की टिकट्स लेके आई हूँ। अरे और आप सबको ये फिल्म देखने जरूर आना है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जरूर आएंगे, अभी जरूर आना। यस। और जैकी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों का इंटरव्यू पत्रकार पोपटलाल ने नहीं, मैंने लिया है, ये बात किसी को बताना मत। डोंट वरी, ये बात राजी रहेगी। थैंक यू। अच्छा, हम अब चलते हैं, हमें और भी कहीं जाना है। हाँ, और पूरे गोकुलधाम वासियों की तरफ से मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गुड लक। थैंक यू। मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए अभी प्लीज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। 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 बाय बाय। एक मिनट जकी भाई, नेहा बहन, आप यहाँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं और थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर आएंगे। मैं फटाफट आपका मनपसंद खाना बना देती हूँ। प्लीज। दया भाभी, हमें कहीं जाना है, काम है, नहीं तो हम जरूर आएंगे नेक्स्ट टाइम। पक्का, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। सब लोग ऐसे ही कहते हैं। नहीं, हम जरूर आएंगे। यंगिस्तान का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलता। थैंक यू सो मच। बाय। चलो भाई, फाइनली मैं पोपटलाल का इंटरव्यू मेल कर सकता हूँ, उसकी नौकरी बच गई। चलो मिलते हैं। चलो माधवी। भिड़े ने एक जरा सा झूठ बोला कि वो पत्रकार है और पकड़ा गया, और हम गोकुलधाम के मर्दों ने तो झूठ पे झूठ बोले हैं पार्टी में जाने के लिए। कहीं हम न पकड़े जाएं, क्योंकि हमारे पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। कहीं हाथी भाई बहाना बनाने में कुछ गड़बड़ न कर दे, क्योंकि हम लोग, स्वेटर होता है ना, आपने देखा होगा, ऊन से बना हुआ स्वेटर, फंदे कैसे एक से एक जुड़े रहते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही है। एक धागा निकला कि नहीं कि हम सारे लोग बिखर जाएंगे, बिल्कुल स्वेटर की तरह। अब देखना यह है कि क्या होगा, नशीला ढाबा पे ये पार्टी होगी या नहीं होगी, होगी तो किस तरह की होगी। आप जानते हैं कि ये पार्टी होगी तो उसमें मजा होगा, हंगामा होगा, धमाके होंगे, यानी कि मस्ती है बेहिसाब। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन सोचिए, नशीला ढाबा पे हम पहुंचेंगे और पार्टी होगी कि नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.